तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के साथ, जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो और एक ऐसी मूवी को देखना चाहते हो जो कि आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करे, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के आज का ये काउंटडाउन चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है नो वे अप। 2024 में आई ये एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि प्लेन से सफर कर रहे होते हैं और कहीं पर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उनके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और उनका प्लेन एक समंदर के अंदर क्रैश हो जाता है। लेकिन अब जितने भी लोग उस प्लेन क्रैश में जिंदा बचे हैं, उन सभी की मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि जिस जगह पर वो लोग क्रैश हुए हैं उसके चारों तरफ शार्क्स ही शार्क्स है, यानी कि उन लोगों का वहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। तो इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है ट्रैप्ड। 2002 में आई ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक मैरिड कपल की, जिनकी बेटी को एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप कर लेते हैं। लेकिन अब उस मैरिड कपल के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि अगर वक्त रहते उन लोगों ने अपनी बेटी को नहीं ढूंढा तो वो लोग अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो लोग कौन है जिन लोगों ने उनकी बेटी को किडनैप किया है और क्यों, और क्या वो मैरिड कपल वक्त रहते अपनी बेटी को ढूंढ भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बातें तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है स्पाई। 2015 में आई ये एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो सूजन की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होती है और एक दिन वो निकल पड़ती है उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन लोगों ने उसके एक बहुत ही करीबी दोस्त को मारा होता है। पर अब सूजन इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि वो ऐसा कर कर कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। तो इस आगे कहानी में सूजन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी दोस्त की मौत का बदला उन लोगों से ले भी पाती या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है सहारा। 2005 में आई ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, और अगर आपको खजाने की खोज पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि अपने दोस्त के साथ एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकला है ताकि वो एक खजाने को ढूंढ सके। पर अब उस खजाने को ढूंढना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो खजाना सहारा के रेगिस्तान में दफन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2013 में आई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म यंग डिटेक्टिव डी राइज ऑफ द सी ड्रैगन। ये कहानी है डिटेक्टिव डी की, जिन्हें एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए डिटेक्टिव डी को एक बहुत ही खतरनाक समुद्री राक्षस से मुकाबला करना होगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या होता है और क्या डिटेक्टिव डी उस शैतान से मुकाबला कर भी पाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको चाइनीज एक्शन फैंटेसी फिल्में देखना पसंद है तब तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2010 में आई एक एडवेंचर थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म 127 आवर्स। अब अगर आपको सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर होता है, और जब एक दिन वो एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा होता है तब एक छोटी सी गलती की वजह से वो बहुत ही बुरे हालातों में फंस जाता है, और अगर वक्त रहते उसे बचाया नहीं गया तब वो मारा जाएगा। तो इस आगे कहानी में उस इंसान के साथ जो कुछ भी होता है और वो कब तक सरवाइव कर पाता है, वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है पावर रेंजर्स। 2017 में आई ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो दो
दोस्तों के एक ग्रुप की, जिन्हें एक छोटी सी गलती की वजह से सुपर पावर्स मिल जाती है। पर अब उन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उन सुपर पावर्स के साथ उनके कंधों पर दुनिया को बचाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो लोग मिलकर दुनिया को बचाने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2024 में आई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म आर्गाइल। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एली की, जो कि एक काफी फेमस बुक राइटर होती है और उसे स्पाई नॉवल लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अब उसकी ये जिंदगी बहुत ही मस्त चल रही होती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक छोटी सी गलती की वजह से एली खुद रियल लाइफ में CIA के एक बहुत ही खतरनाक मिशन का हिस्सा बन जाती है। और फिर इस आगे कहानी में एली के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट 350 है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 2 पर है 2019 में आई कार्निवल रॉ। अब ये एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है, जिसके सीजन 1 में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और वो 8 ही एपिसोड अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। अब ये सीरीज आपको ले जाएगी एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि इंसानों के साथ साथ धरती पर कुछ बहुत ही अजीब तरह के क्रीचर्स भी रहते हैं। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक पुलिस डिटेक्टिव पर, जो कि शहर में हो रही एक के बाद एक खौफनाक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उन मर्डर के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको सीरीज देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2024 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 1 एपिसोड 6। तो इस सीरीज का एपिसोड 6 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 5 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 6 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये आपको कैसी लग रही है। और बस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।